नीट पेपर लीक मामले में आ गया सरकार का पहला बड़ा फैसला। जी हां, 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जानिए इस वीडियो में पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं रचना शर्मा और आप देख रहे हैं जनवाड़ी लाइव। नीट पेपर लीक मामले में इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप के बाद और इतने सारे विद्यार्थियों के घायल होने के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धुआंधार फैसलों में सबसे पहले शामिल है 2024 में उनके जो एक नीट पेपर लीक और ऐसे अलग एजुकेशन सिस्टम में धांधली को रोकने के लिए 2024 में जो कानून बनाए थे उसे और सख्त बनाया जाएगा। जी हाँ, 2024 के कानून को और सख्त बनाते हुए कुछ नए प्रावधान उसमें शामिल किए गए हैं। दोषियों को पकड़वाने के लिए टीम गठित किया जाएगा और इन दोषियों को पकड़ने के लिए केवल और केवल 3 महीने का व्यूह रचा जाएगा। जी हाँ, कानून के इस बदलाव के बाद 3 महीने में नीट पेपर लीक जैसे अलग अलग धांधलियों को रोकने के लिए और नीट पेपर लीक जैसी समस्याओं को अब हल करने के लिए 3 महीने में दोषियों को पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ 3 महीने में दोषियों को पकड़ने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी गठन की जाएगी। और इस बार के इस कानून के प्रस्ताव में सजा का समय और जुर्माना भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल पीएम मोदी ने बुधवार को एक वीडियो में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात कही थी या ऐलान किया था। शुक्रवार को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाता है और कानून के इस मसौदे को मंजूरी मिल जाती है। जी हाँ, कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है और कानून में कुछ संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। संभावना ये भी है कि सोमवार को इसे संसद में पेश किया जा सकता है, जिसके बाद शायद विपक्ष अब और ज्यादा गर्म होने वाली है। इसी के साथ एक बड़ी खबर है, शुक्रवार को एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब समझिए कि 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था उसमें क्या चीजें थी और अब इसमें क्या क्या संशोधन किया जाने वाला है। दरअसल 2024 के पेपर लीक रोकने के लिए एक कानून लाया गया था, सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम, जिसमें कुछ कमी रह गई थी, कुछ गड़बड़ियां रह गई थी, जिसे इस बार सुधारने को सोचा गया है। 2024 में पेपर लीक और धांधली को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था उसमें कई कमियां रह गई थी। उसमें सजा मिलने में बहुत ही देरी की जा रही थी और ना जांच के लिए कोई निश्चित अवधि थी और ना ही सजा के लिए, जिसका फल यही रहा कि एजुकेशन सिस्टम के पीछे बैठे कुछ लोग ऐसे कामों को अंजाम देते रहे और सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब इसी कानून में संशोधन के बाद 10 साल की सजा रखी गई है और लगभग 10 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। तो ये थी कानून में कुछ संशोधन की बात जो कि आपके सामने रखी गई। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। इस्तीफे की बात अब भी अटक गई है। दरअसल कल सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका नई दिल्ली के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। घंटों तक बात चली और लंबी वार्ता के बाद सौरभ दास ने जेपी नड्डा को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें मांगे कुछ ऐसी थी कि आंदोलन में शामिल छात्र छात्राओं के ऊपर कोई केस नहीं दर्ज किया जाए, उन पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए और साथ ही नीट पेपर लीक से प्रभावित होने के बाद जो छात्र अब नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें मुआवजे का प्रावधान रखा जाए। इन्हीं मांगों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इसमें शामिल थी, लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है और सरकार ने इसी बात पर आज तक के लिए समय मांगा था, जिस पर आज बैठक दोबारा होने वाली है। तो कुल मिलाकर आज यानी शनिवार दोपहर को एक और वार्ता होने वाली है, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि आगे क्या फैसले सरकार स्वीकार करती है। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए जनवाड़ी लाइव। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।